हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई थिंक सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। अपनी तैयारी इसी प्रकार से कर रहे होंगे। जिस प्रकार से आपका बोर्ड एग्जाम नजदीक आता जा रहा है उसी प्रकार से तैयारी में आप लगे हुए होंगे। तो मैं आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री का कुछ फार्मूला लेके आया हूं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चाहे आप क्लास 10th में होंगे, 11th में, 12th में होंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो मैं किस प्रकार से आपको ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला आपको बताने वाला है, जिस प्रकार से उस प्रकार से आप देखिए ध्यान से और पूरा ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला पूरा नोट डाउन अपने कॉपी में कर लीजिएगा, ताकि क्या हो जाए, बिना ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले के आप कोई भी सवाल को लगा नहीं सकते। तो मैं इस सेशन में आपके ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फार्मूले बन सकते थे मैंने आप लोगों को कराऊंगा। ठीक है, यहाँ पे मैं कराने वाला हूं। आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और नोट डाउन अपने कॉपी में कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला। आइए ध्यान से देखिए। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम जो बेसिक फार्मूला होता है मैं वो बताता हूँ। ध्यान से देखिए, आप जानते हो यहाँ पे क्या होता है, एक फार्मूला होता है, मतलब एक ट्रिक होता है लाल बटे कक्का से। क्या होता है, लाल बटे कक्का से। समझ में आ गया। लाल बटे कक्का से देखिए हम आसानी से ट्रिग्नोमेट्री के फलन को निकाल सकते हैं। आप ध्यान रखिएगा, जो ट्रिग्नोमेट्री के जो फलन होते हैं वो 6 ही फलन होते हैं। 6 ही फलन पे पूरी ट्रिग्नोमेट्री टिकी हुई है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए कौन कौन से होते हैं वो ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे सबसे पहले आप देखोगे, मैं इस पे मान लेता हूँ यहाँ पे साइन थीटा है, ये कितना है, कॉस थीटा है, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ टैन थीटा है। ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पे मैं मानने वाला हूँ, यहाँ पे कोसेक थीटा को मैं मान लेता हूँ, यहाँ पे सेक थीटा को और यहाँ पे कॉट थीटा को। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, यही 6 फलन से हम आसानी से ऐसे ढेर सारे फार्मूले आसानी से बना लेंगे। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या बनने वाला है, जो आपका पहला फार्मूला बनने वाला है, ध्यान से देखिएगा कितना, साइन थीटा को अगर हम निकालेंगे तो इसका जो व्युत्क्रम का फार्मूला होता है, किसका होता है, व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का भी फार्मूला हो सकता है, या इससे पहले मैं आपको लाल बटे कक्का के रूप में बनाऊं, जो आपका क्या है, पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए ध्यान से, सबसे पहले क्या हो जाएगा, तो मैं जानता हूं यहाँ पे आप देखोगे साइन थीटा बराबर कितना होगा, लंब बटे कितना हो सकता है, कर। लंब बटे कितना हो सकता है, कर हो सकता है। एल से क्या होता है, आपकी लंबाई होती है। मैं लिख देता हूं यहाँ पे क्या होता है, एल से क्या होता है, लंबाई। ठीक है यहाँ पे, और ए से क्या होगा, आपका आधार बनने वाला है, आधार हो जाएगा। और यहाँ से क्या हो जाएगा, के से कितना बनने वाला है, यहाँ पे कर। समझ में आ गया। यहाँ पे एल से लंब होगा, लंबाई हो जाएगी, ए से आधार हो जाएगा, के से कितना हो जाएगा, कर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान समझिएगा। अब इसी प्रकार से जब दूसरा फार्मूला देखेंगे यहाँ पे, तो cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए आधार बटे कितना हो जाएगा, कर। तो आधार बटे कितना हो जाएगा, यहाँ पे कर हो जाएगा। अब देखो तीसरा फार्मूला जो बनने वाला है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे tan थीटा, तो tan थीटा से फार्मूला कैसे निकाल सकते हैं, लंब बटे आधार से। कितना हो जाएगा, लंब बटे कितना हो जाएगा, यहाँ पे आधार हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। इसी प्रकार से आप देखेंगे यहाँ पे कोसेक थीटा के भी फार्मूला निकलेगा, यहाँ पे कर बटे कितना हो जाएगा, यहाँ पे लंब। कर बटे कितना हो जाएगा, लंब हो जाएगा। समझ में आ रहा है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे जो सेक थीटा का फार्मूला बनने वाला है, तो आप देखेंगे कर बटे कितना हो जाएगा, यहाँ पे आधार। कर बटे कितना हो जाएगा, यहाँ पे आधार हो जाएगा। ऐसे ही आप देखोगे कॉट थीटा का जो फार्मूला बनने वाला है, कितना बनने वाला है, आधार बटे लंब। कितना हो जाएगा, आधार बटे लंब। देखिए आप अगर बेसिक आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं पता है तो इसके माध्यम से आप ट्रिग्नोमेट्री आसानी से सीख सकते हैं। ठीक है, कोई ज्यादा इसमें टिंडा नहीं है। तो ध्यान से देखेंगे तो अच्छे से आपको समझ में जरूर आएगा। ठीक है, तो देखिए आसानी से मैंने इतने फार्मूले बना लिए ना, बना लिए। आपको लाल बटे कक्का बस याद रखना था, फिर इसका साइन कॉस टैन कितना, कोसेक से कॉट हो गया। यहाँ पे यहां से मैंने आसानी से फार्मूला यहाँ पे निकाल दिया। समझ में आ गया। अब देखिए, अब इसका क्या करते हैं, हम व्युत्क्रम का फार्मूला निकालते हैं। देखिए यहां से भी कैसे निकलने वाला है, चलिए मैं मान लेता हूं यहाँ पे। देखिए कैसे निकलने वाला है, देखिए यहाँ पे साइन थीटा है। अब देखिए कैसे निकालते हैं, यहाँ पे साइन थीटा हो गया। हम क्या करेंगे, हम इसको 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, 1 बटे कितना हो जाएगा, कोसेक थीटा। जो इसका मतलब व्युत्क्रम होता है, उल्टा होता है, साइन थीटा का कितना हो जाएगा, 1 बटे कोसेक थीटा। उसी प्रकार से आप देखोगे यहाँ पे कॉस थीटा का भी निकालेंगे, तो कॉस थीटा का आपका निकल जाएगा 1 बटे सेक थीटा। कितना हो जाएगा, 1 बटे सेक थीटा निकल जाएगा। अब उसी प्रकार से आप देखोगे यहाँ पे tan थीटा की फार्मूला देखोगे तो 1 बटे कितना हो जाएगा, कॉट थीटा। कितना हो जाएगा, 1 बटे कितना हो जाएगा, यहाँ पे कॉट थीटा हो जाएगा। समझ में आया। अब उसी प्रकार से हम देखेंगे यहाँ पे, देखिए दोस्तों अब देखा यहाँ पे जो कोसेक है,
कोसेक को अगर देखें एक माने यहाँ पे एक बटे कितना हो जाएगा साइन थीटा, मतलब आप देखोगे कोसेक थीटा का फार्मूला हो जाएगा 1/sin थीटा हो जाएगा। आप देख पा रहे हो कि साइन और कोसेक जो है एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रम है, उल्टे हैं, समझ में आ रहा है। उसी प्रकार से आप सेक थीटा को देख पाओगे, यहाँ पे सेक थीटा को देख पाओगे कितना हो गया, एक बटे कितना हो जाएगा कॉस थीटा, कितना हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा, समझ में आ रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पे आपका बनने वाला है कॉट थीटा का फार्मूला बनने वाला है एक बटे टेन थीटा, कितना हो जाएगा एक बटे टेन थीटा, समझ में आ गया। अब देखिए टेक्नोमेट्री में इससे अतिरिक्त दो और फार्मूले बनते हैं, किसके, टेन और कॉट के। देखिए टेन का 1/cot भी होता है, कॉट का 1/tan भी होता है। ध्यान देखिए यहाँ पे एक फार्मूला और होता है टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कितना होता है कॉस थीटा। ये आपका बहुत यूज होता है टेक्नोमेट्री में, समझ में आ गया। उसी प्रकार से यहाँ पे कॉट थीटा का भी जो रिलेशन होता है साइन थीटा बटे कितना होता है यहाँ पे कॉस थीटा, सॉरी कितना होता है देखिए। तो उसी प्रकार से यहाँ पे किसका होता है कॉट थीटा का फार्मूला होता है कॉस थीटा बटे कितना होता है साइन थीटा, समझ में आ गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, ये दो अतिरिक्त फार्मूला आपको और याद रखने पड़ेंगे, समझ में आ गया। आई थिंक ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे मैंने फार्मूलों को बताया आप लोगों को, ट्रिक के माध्यम से समझ में आ गया। अब देखिए आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। अब इसके आगे मैं और फार्मूला बताता हूं आप लोगों को कैसे वो निकाला जाता है, कैसे आ रहा है, ठीक है। और जहां पे जरूरत पड़ेगी वो मैं बताऊंगा, नहीं तो सीधा फार्मूला ऐसे लिखवा दूंगा, क्योंकि आपके एग्जाम में सीधा फार्मूला आपको याद रहेगा, तभी आप टेक्नोमेट्री के सवालों को लगा पाएंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए हम आपको बताते हैं इसके आगे से। दोस्तों अब चलते हैं सौर समीकरण का प्रयोग करके हम लोग क्या करते हैं फार्मूला को देखते हैं। देखिए सौर समीकरण का प्रयोग इसका मतलब ये बता रहा है, यहाँ पे आप जानते हो ये फार्मूला में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कितना होता है कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है एक, ठीक है। उसी प्रकार से आप यहाँ पे जो फार्मूला निकालने वाले हो साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला हो जाएगा आपका, ये प्लस है उस साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पे माइनस हो जाएगा यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखिए इसी प्रकार से यहाँ पे अगर हमको कॉस का मान चाहिए, किसका मान चाहिए कॉस स्क्वायर थीटा का मान चाहिए, तो कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर ये प्लस उस साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे माइनस, कितना हो जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, समझ में आया। तो यहाँ पे देखिए इसके जरिए से मैंने दो एक्स्ट्रा और फार्मूला निकाल लिए, लेकिन आपको ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब उसी प्रकार से आप देख पाओगे यहाँ पे मैं इसको एक बॉक्स में बंद कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब उसी प्रकार से आप देखोगे यहाँ पे जो चौथा नंबर में फार्मूला बना रहा हूं, देखिए कैसे सेक स्क्वायर थीटा माइनस कितना होता है टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है एक होता है, कितना होता है एक। अब उसी प्रकार से देखिए जैसे मैंने इसका मान मैंने निकाला, उसी प्रकार से आप यहाँ पे भी इसका मान निकाल सकते हो, ठीक है। ध्यान से देखिए मैं पांचवा फार्मूला कैसे बताता हूं आप लोगों को। देखिए यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा है, ये माइनस है उस साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब ऐसे इसी प्रकार से आप देख पाओगे यहाँ पे जो टेन स्क्वायर थीटा का मान जब निकालेंगे, मतलब टेन स्क्वायर थीटा का मान जब निकालेंगे, अच्छा ये प्लस इस साइड आएगा तो कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा। इसका मतलब आप ऐसे ले सकते हो टेन स्क्वायर थीटा ये प्लस इस साइड आएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा एक, समझ में आ गया। तो आप देख पाए यहां से तीन और फार्मूला मैंने आसानी से निकाल लिया, आया समझ में। अब चलते हैं हम आप लोगों को यहाँ पे सातवां नंबर फार्मूला बताते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है। ऐसे सेशन पे बने रहिए आपको जरूर समझ में आ जाएगा, ठीक है। और टेक्नोमेट्री का फार्मूला याद आ जाएगा, याद हो जाएगा तो आपको टेक्नोमेट्री का जो सवाल होगा लगाने में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। आइए ध्यान से देखिए अब क्या मैं बताता हूँ, यहाँ देखिए अब होता है आपका फार्मूला अगला कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कितना होता है कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है एक। यहाँ पे ये भी फार्मूला होता है, ठीक है। अब यहाँ से जब हम क्या करेंगे यहाँ पे आठवां फार्मूला निकालेंगे, ये माइनस उस साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो वन प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे ये फार्मूला बन गया। अब उसी प्रकार से 9वां नंबर जो फार्मूला बनाएंगे यहाँ पे, तो कॉट स्क्वायर थीटा का मान अगर निकालना चाहेंगे, किसका मान कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना चाहेंगे, तो ये प्लस है इस साइड आएगा तो कितना हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो चलिए करते हैं हम यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कितना हो जाएगा एक, समझ में आ गया। यहाँ पे आप देख पाए
3 फार्मूला और बन गया आसानी से। समझ में आया? ठीक है, यहां तक मैंने आप लोगों को एकदम अच्छे तरीके से बता दिया, समझ में आ गया। अब चलते हैं हम अपने अगले फार्मूले की तरफ। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे दोस्तों, हम अगला फार्मूला जो बनने वाला है, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे हम किसका बताने वाले हैं फार्मूला, यहाँ पे sin 2a का फार्मूला बताने वाले हैं। देखिए sin 2a का फार्मूला कितना होता है, sin 2a बराबर होता है 2 sin a और cos a, ऐसा भी फार्मूला होता है। ठीक है, अब यहाँ पे अब ऐसे ही इसी प्रकार से cos 2a का भी फार्मूला होता है। cos 2a का देखिए 3 फार्मूले बनते हैं, देखिए वो भी बता देता हूँ। देखिए पहला कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर a माइनस कितना होता है, sin स्क्वायर a होता है। ठीक है, अब दूसरा होता है यहाँ पे इसी का, किसका, cos 2a का ही फार्मूला होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a। समझ में आ गया? अब जो तीसरा फार्मूला बनता है इसी का, cos 2a का बनता है, ध्यान देखिएगा यहाँ पे होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। समझ में आ गया? यहाँ पे मैंने आप लोगों को इतना फार्मूला और बता दिया। समझ में आ गया? कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, नहीं दिक्कत हो रही है? ठीक है, अब चलते हैं हम आप लोगों को और फार्मूला बताते हैं। ध्यान से देखिए यहाँ पे दोस्तों, तो यहाँ पे अब अगर और फार्मूला आप देखना चाहोगे तो देखिए इसी से एक फार्मूला और बनता है। देखिए कैसे, साइन ए का फार्मूला बनता है किसके पदों में, a/2 के पदों में। तो कितना होता है, ध्यान से देखिए 2 sin a/2 बटे कितना हो, यहाँ पे कितना हो, cos a/2, ये फार्मूला बन जाता है। उसी प्रकार से कितना होता है यहाँ पे, cos a का भी फार्मूला बनता है a/2 के पदों में। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे हो जाएगा cos a का फार्मूला, देखिए कैसे बनने वाला है यहाँ पे 1, देखिए cos स्क्वायर a/2 माइनस कितना होता है, sin स्क्वायर a/2। समझ में आ रहा है यहाँ पे? ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगला, फिर देखिए यहाँ पे जैसे इसमें 3 फार्मूले बने हैं, उसी से ऐसे यहाँ पे 3 फार्मूले बन जाएंगे। बस यहाँ पे कितना हो जाएगा, a/2 लगता चला जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, cos a का फार्मूला फिर कितना हो जाएगा, देखिए 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a/2। उसी प्रकार से cos a का फार्मूला और बनेगा 2 cos स्क्वायर a/2 माइनस 1। यहाँ पे दोस्तों और फार्मूला आपका बन के तैयार हो गया। समझ में आ गया? कोई दिक्कत हो रही तो बताइएगा जरूर। ठीक है, नहीं दिक्कत हो रही है? ठीक है, अब हम चलते हैं अपने और फार्मूले की तरफ। देखिए जहां तक आपका यूज होगा वहां तक आप नोट करते चले जाइए, लेकिन ये सेशन आपका बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि इसमें जो अभी आपके फार्मूले जो भी 9, 10, 11, 12 जो भी हो गया क्लास में, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए इसको इरेज करके फिर से बताते हैं। मैंने इतना फार्मूला बता दिया था आप लोगों को। अब देखिए यहाँ पे और फार्मूले, देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ कितना होता है, sin 2a का देखिए फार्मूला और होता है। sin 2a का देखिए फार्मूला होता है किसके पदों में, tan के पदों में। तो 2 tan a अपान होता है 1 प्लस tan स्क्वायर a, ये भी फार्मूला होता है आपका। ठीक है, अब देखिए ध्यान से यहाँ पे ऐसे ही cos 2a का फार्मूला tan के पदों में होता है। किसके पदों में होता है, tan के। कितना होता है, देखिए 1 माइनस tan स्क्वायर a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर a, ये भी फार्मूला होता है। समझ में आ गया? ठीक है, ऐसे ही इसी प्रकार से आप देख पाओगे तो tan 2a का भी फार्मूला चलता है। कैसे होता है, देखिए 1 माइनस कितना होता है 2 tan a अपान कितना होता है 1 माइनस tan स्क्वायर a, ये फार्मूला होता है। समझ में आ गया आपको? ठीक है, बता दिया। अब देखिए और फार्मूला होता है, देखिए किसका होता है, साइन a प्लस b का। कितना होता है, देखिए यहाँ पे साइन a cos b प्लस cos a sin b। ठीक है, ये फार्मूला होता है। उसी प्रकार से आप देख पाओगे sin a माइनस b का फार्मूला होगा। देखिए कितना होता है, sin a cos b माइनस cos a sin b, ये फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से होता है cos a प्लस b का भी फार्मूला होता है। कैसे, देखिए यहाँ पे होगा कितना होता है cos a cos b प्लस, देखिए यहाँ प्लस नहीं होगा, यहाँ प्लस होगा तो यहाँ कितना हो जाएगा माइनस sin a sin b। ठीक है, ये फार्मूला हो जाएगा। आ रहा समझ में? ठीक है, अब इसी प्रकार से आप देख पाओगे a माइनस b का फार्मूला कितना हो जाएगा, cos a cos b प्लस sin a sin b। ठीक है, यहाँ पे किसका हो गया, इतना फार्मूला हो गया। ठीक है, ऐसे ही से आपका होता है tan a प्लस b का फार्मूला होता है। कितना होता है, tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan a tan b। ठीक है, ये फार्मूला होता है। उसी प्रकार से आप देख पाओगे
tan a माइनस बी का फार्मूला होगा tan a माइनस tan b अपान 1 माइनस 1 प्लस tan a tan b। ये क्या हो जाएगा आपका फार्मूला। समझ में आ गया? ठीक है, समझ में आ रहा है आई थिंक आप लोगों को। ठीक है, यहां तक के मैंने आप लोगों को फार्मूला बता दिया। अब उसी प्रकार से क्या होगा, इतना पहले आप उतार लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूं। तो फिर से यहाँ पे क्या होता है, देखिए cot a प्लस बी का भी फार्मूला होता है। देखिए कितना होता है, cot a प्लस कितना होता है, cot a cot b माइनस 1 बटे कितना होता है, cot a प्लस cot b। ये फार्मूला होता है आपका। ठीक है, उसी प्रकार से आप देखोगे यहाँ पे cot a माइनस बी का फार्मूला होता है। ध्यान से देखिए कितना होता है, cot a cot b प्लस 1 बटे कितना होगा यहाँ पे, cot b माइनस cot a। ये आपका क्या हो गया यहाँ पे फार्मूला। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब उसी प्रकार से मैं आपको और फार्मूला बताता हूँ। ध्यान देखिए यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए कितना होता है, साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला। ठीक है, साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला आप अगर देखोगे यहाँ पे तो हो जाएगा आपका 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कितना हो जाएगा, साइन सी प्लस डी बाई 2। ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा इस सेशन को अच्छे से। अब कितना हो जाएगा, इसी प्रकार से साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला होगा कितना होगा, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कितना होगा, साइन सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, ये फार्मूला हो गया। उसी प्रकार से आपका होगा cos c प्लस कॉस डी का फार्मूला होता है 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू कितना होता है, cos c माइनस डी बाई 2। ये होता है। अब उसी प्रकार से आप देख पाओगे cos c माइनस cos d का फार्मूला होता है 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन d माइनस सी बाई 2। ठीक है, बताते हैं, ध्यान से देखिए। आइए देखिए, साइन 3a का फार्मूला होता है 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। ठीक है, ये होता है। उसी प्रकार से आपका देखोगे यहाँ पे cos 3a का फार्मूला होता है 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। ठीक है, उसी प्रकार से आप देख पाओगे tan 3a का फार्मूला होता है कितना होता है, 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपान कितना होता है, 1 माइनस 3 tan a। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फार्मूला, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर। ठीक है, tan 3 का फार्मूला 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपान 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ पे। तो मैंने आप लोगों को इतना फार्मूला बता दिया जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले थे। इतना मैंने आप लोगों को बता दिया। अब जरूरत पड़ेगी तो ट्रिग्नोमेट्री में और जो फार्मूले होंगे उसको मैं बताता चला जाऊंगा, जिसमें जो आपका चैप्टर होगा उस चैप्टर में जितने फार्मूले की आवश्यकता पड़ेगी मैं बताता चला जाऊंगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, तो आप लोगों को कैसा लगा ये सेशन? आई थिंक अच्छा लगा होगा। फार्मूला पूरा नोट कर लीजिएगा, आप किसी भी कक्षा में पढ़ रहे होंगे तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग जरूर बताइएगा अगर आपको ऐसे वीडियो और चाहिए, मतलब ट्रिग्नोमेट्री पे आपको क्वेश्चन लगाने हैं तो आप बताइएगा, मैं उसको क्वेश्चन को करवा दूंगा। ठीक है, तो आप अपना ध्यान रखिए दोस्तों और पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। ठीक है, बाय, टेक केयर, गुड बाय।